कौन है यीशु मसीह? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जिसने पूरी दुनिया की सृष्टि की। आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। और बाइबल में क्या वही शब्द यूहन्ना में लिखा है, वही शब्द देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में वास किया उसने। और वही मनुष्य के रूप में जब यीशु मसीह आए और सब मनुष्यों के पाप के लिए बलि दिया और मनुष्यों के ऊपर से पाप और मृत्यु और नरक के कब्जे को खत्म कर दिया। पहले हम पहला वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसकी 23 आयत। जब मैं पहला कुरिन्थियों खोल रहा हूं और उसका पहला अध्याय खोल रहा हूं, उसकी 23 आयत को खोल रहा हूं, वहां पर लिखा है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। कहते हैं परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। आपने जीसस क्राइस्ट को दुख सहते हुए उस क्रूस पर चढ़ाते हुए यीशु मसीह को देखा। वही जो स्टोरी आपने देखी है, लिखे वो क्रूस की स्टोरी, कहानी जो रियल है। नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु जो उद्धार पाने वाले हैं, जिन्होंने अपने हृदयों को खोलना है उस क्रूस के सामने। आज जब आप क्रूस को देख रहे हैं तो आप अपनी न्यू लाइफ को देख रहे हैं। आज जब आप क्रूस को देख रहे हैं तो आप अपने नए मन को देख रहे हैं, परिवर्तित मन को देख रहे हैं, एक बड़े बदलाव को देख रहे हैं। परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। कहते हैं क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। अगर क्रूस पर चढ़ना एक बैड बात होती या एक दुख की बात होती बहुत बड़े, तो क्या इस वचन में ये ऐसा लिखता, हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह की का प्रचार करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति, हम तो वो व्यक्ति जो जंग के मैदान में मर गया था 10 गोलियां लगने में, उसका प्रचार करते हैं। हम तो जो जिसको 10 बंदों ने ऐसे ऐसे करके मार दिया था, प्रचार करते हैं। ये तो बैड बात लगती कि एक व्यक्ति दुश्मनों के द्वारा मारा गया, दुश्मनों की योजना के तहत, मनुष्यों की योजना से कोई मारा जाए। मान लो आप एक्सीडेंट की योजना से मारा जाए, मनुष्यों की योजना से मारा जाए, अचानक आने वाले संकट से कोई मारा जाए, तो उसके लिए ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं। पर ये कहता है कि परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का, मतलब उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने को भी वो गर्व से बोलता है, दिलेरी से बोलता है। हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, क्योंकि क्रूस पर चढ़ाया जाना मृत्यु को हराना है, पाप को खत्म करना है और शैतान के हाथों से एक मनुष्य को वापस छीन लेना है। हालेलुया। तो इसीलिए तो आज आप क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार सुन रहे हैं। आज जो पहली बार आए, आप उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार सुन रहे हैं। आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आप उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार सुन रहे हैं। अगर मैं यीशु मसीह की गवाही की बात करूं और अपनी गवाही की बात करूं, तो आज आप अपनी रिसीव कर रहे हैं गवाही यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह को जब सताया जा रहा है, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो जो कर रहे हैं वो एक भविष्यवाणी के तहत था कि होना है। लोगों के अवारे, शैतान के दबाव में, किसी के दबाव में कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपना कार्य कर रहा है, बोल रहा है, सताव दे रहा है। उसने कहा हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जब आप बाइबल को खुद पढ़ेंगे, आप जरूर कह रहे हैं मसीह में लोग बहुत आ रहे हैं, मसीह में लोग बहुत आ रहे हैं। बहुत सारे लोग चर्च जाने शुरू हो चुके हैं। पंजाब में बड़ी बड़ी चर्चें हैं, बहुत लोग अलग अलग जगहों में मसीह में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जब वो चर्च में आते हैं, जब खुद घर में बाइबल पढ़ते हैं, जब प्रचार सुनते हैं, जब वो मसीह के चरित्र को पढ़ते हैं, उनके मन परिवर्तन हो जाते हैं। धर्म नहीं, मन परिवर्तन क्यों ना होंगे? जब मैंने पढ़ा, मैंने सुना, मेरा मन परिवर्तन हुआ। एक एक बात हृदय को टच करती। वो कहता है हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं मनुष्यों के प्राणों को नाश करने के लिए नहीं आया, मैं मनुष्यों के प्राणों को बचाने के लिए आया। दुनिया में क्या किया जाता है कि पापी है कोई तो मार दो, पापी है तो कोई खिलार दो, पापी है तो कोई पाड़ दो, मार दो, पापी है तो कोई सजा दो। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जो रियल पिता होता है वो क्या कहता है? क्या रियल पिता अपने बच्चे को मारता है? रियल पिता कहता है मेरे बच्चे को कैंसर हो जाए, मेरे बच्चे को मार दिया जाए। जब वो आया दुनिया में, उसने कहा मैं पापियों को मारने के लिए नहीं,
पापियों के लिए अपना प्राण देके उन्हें बचाने के लिए इस दुनिया में आया हूं। ये कितनी अद्भुत बात। ये है यीशु का चरित्र। और जब कोई यीशु मसीह की भक्ति करता है, यीशु के पास आता है, कभी आपको ऐसा प्रचार नहीं मिलेगा, आप संडे चर्च नहीं आओगे तेरा पुट्ठा हो जाऊगा काम, आप संडे चर्च नहीं आओगे तेरा ये हो जाएगा, तुम एक दिन प्रेयर नहीं करोगे तेरा ये हो जाएगा। मतलब परमेश्वर तेरा ये कर देगा, जिस गॉड को तुम मान रहे वो तेरा ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, वो तुझे सताएगा, वो तेरा खर्चा करवाएगा, तेरे पैसे लवाएगा। अब ये नहीं, जब सुनते, जब आप ये नहीं सुनते, आप इंप्रेस हो जाते हैं यीशु मसीह के उस चरित्र से कि ये परमेश्वर सदा ही दया ही करता है, कभी अपने लोगों का नाश नहीं करता। ये उसका चरित्र है, ये उसका चरित्र है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का। उसने अपने आप को बड़ा नहीं बनाया। उसने कहा जो कोई अपने आप को छोटा करता है, हर एक आता है और दुनिया में अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करता है। उसने कहा जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। खुद स्वर्ग का परमेश्वर होके उसने अपने चेलों के पैर धोए और साफ किए। ये नम्रता है, जो उसका चरित्र है, जो उसका चरित्र है। पाम संडे में हम देख रहे थे कि यीशु मसीह गधे पर आके प्रवेश कर रहे हैं। राजे कैसे आते हैं, बल्ले बल्ले, यीशु मसीह गधे पर आ रहे हैं, बैठ के सवार हो। गधा भी सोच रहा होगा यार जब तक तो यीशु मसीह मेरे ऊपर बैठे थे बल्ले बल्ले हो रही थी, अब यीशु मसीह मेरे ऊपर से उतर गए, अब कोई मुझे पूछता नहीं है। फिर दूसरा उसका दोस्त बोलता होगा यार सच में यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं है। समझ पाए? ऐसे हमको भी समझना है कि हम यीशु के बिना कुछ भी नहीं है। कई पास्टरों को मैंने बोलते देखा, मैंने भी ढेरी बार बोला कि हम तो यहां पर यीशु मसीह लोगों को दया करता है, वो ब्लेस कर रहा है, वो चंगा करता है, वो आशीष देता है, वो जीवनों को बदलता है, हम कुछ नहीं, हम तो एक गधे की तरह हैं। तो जब यीशु मसीह के अगर गधे के ऊपर बैठे थे तो लोग गधे के पैरों के नीचे डालियां बिछा रहे थे, कपड़े बिछा रहे थे, तो गधा भी पूछ रहा था मेरी सवारी हो रही है, मेरे उत्ते बैठे हैं। समझ पा रहे ना? तो आप कहते हैं गधा कैसे बोल सकता है? गधे का मुंह खोला था पुराने नेम में उसने, जब एक दास मान रही रहा था, उसे मार रहा था, पीट रहा था, प्रभु ने गधे के मुंह को खोल दिया। तो इसीलिए हम यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया। गधे जैसे कह सकते हो व्यक्तियों को चुन लिया, जगत के मूर्खों को। आज अगर आप देखें ग्रेट काम कर रहे हैं प्रभु के दासों, आप देखेंगे, जब मुझे देख लो, मैं कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाने वाला व्यक्ति, शीशे साफ करने वाला, लोगों को पानी दे रहा, जब कस्टमर आ रहा है चल ये लेके आ, चल वो लेके आ, महीने का 1500 कमा रहा हूं। ये क्या था? पढ़ाई छूट गई, +2 में केस पड़ गया, 3 साल आगे पढ़ाई नहीं कर सकते, फ्लाइंग आई, बड़ी बड़ी एमपीडी गाइड पकड़ी गई, शर्मिंदगी में। क्या था? एक गधे की तरह रिजेक्ट, एक दुखी व्यक्ति, पर जगत के मूर्खों को उसने चुन लिया। आज वही व्यक्ति आपके सामने है। तो ये मेरे परमेश्वर का चरित्र है, उसका चरित्र है। बाइबल में लिखा है उसका स्वभाव सदा ही दया करना है। और जब यीशु मसीह को सताया जा रहा था, मारा जा रहा था और कहा जा रहा था अगर तू परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को सलीब पर उतार के दिखा, यीशु मसीह ने कहा अगर मैं प्रार्थना करूं स्वर्गदूतों की लाखों फौज यहां पर उपस्थित हो जाएगी। चेलों को जब ऐसा मौला था, कहते हैं ऐसा हो जाएगा, पर मुझे जो बुलाहट पिता ने दी है, मुझे वो काम पूरा करना है। मैं अपना प्राण देता हूं और उसे वापस फिर से लेने का मुझे अधिकार है। यीशु मसीह का जो चरित्र है, अगर आप संडे आप देखेंगे, संडे दिन अद्भुत सेलिब्रेट करने वाला दिन होता है, जो और किसी के पास दुनिया में और कोई नहीं मनाता। दुनिया में कोई ये दिन नहीं मनाता, क्योंकि आज तक कोई मर के जी नहीं उठा। तो ये संडे हम ऐसे दिन में शामिल हो रहे हैं, आपको तैयारी के साथ आना है। जन्मदिन मनाते हैं सब लोग, दुनिया में ऐसे दिन मना सकते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, बहुत कुछ मनाते हैं, पर जी उठने का दिन किसी का नहीं मनाया जाता, केवल जीसस क्राइस्ट का मनाया जाता है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा। जी उसका चरित्र है कि कब्र भी उसको बांध के न रख सकती, कब्र का सीना फाड़ के वो बाहर आ गया, मुर्दों में से जी उठा। वो परमेश्वर है जो उसका चरित्र है, जो उसका चरित्र है, जो उसका स्वभाव है, जो हम बाइबल में से पढ़ते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो और अपने सताने वालों को आशीष दो। कौन कह सकता है सताने वालों को आशीष दो?
ये उसका चरित्र है। वो कहता है जो तुझे सताए उसे उल्टा ब्लेस करो। कहता है तूने पुराने नियम में सुना, अगर कोई तुझे सताए, तेरी आंख निकाले तो आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। समझ गए ना? यीशु मसीह ने कहा कि जो तुझे सताए तुम उनके लिए प्रार्थना करो और उन्हें आशीष दो। ये मेरे यीशु मसीह का चरित्र है। हालेलुया। और इसीलिए मसीह लोगों को आप ऐसे देखते हैं। तो जो परमेश्वर के चरित्र में खड़े होने के लिए चाहे जितना मर्जी उन्हें सताया जाए, वो चरित्र से बाहर आने की कोशिश नहीं करते, तो क्या परमेश्वर उनको छोड़ देगा? क्या परमेश्वर उनका चुप करके बैठेगा? वो उनका न्याय करेगा और उनको ऊंचा करेगा, उनके शत्रुओं को शर्मिंदा करेगा। क्योंकि उन्होंने जो उसके वचन पर खड़े होते हैं वो अपने वचन को पूरा करता है। ये उसका चरित्र है, ये उसका स्वभाव है, ये उसका दया करना उसका स्वभाव है। चेलों ने आके पूछा, प्रभु अगर मेरा पड़ोसी अपराध करे मेरे सामने तो मैं क्या उसे माफ करूं? अगर वो बार बार आके गलती करे क्या फिर भी उसे मैं माफ करूं? तूने कहा क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। यीशु को पकड़ने के लिए आए। वो जब बोल रहे थे कौन है यीशु, यीशु ने बस यही बोला, मैं हूं। क्योंकि मैं हूं वो मैं हूं है जो यहोवा बोलता था, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। मूसा बोलता तो कौन है? कहता मैं जो हूं सो हूं। जब उसने वही मैं हूं बोला तो सब गिर गए। क्या जो एक मैं हूं बोलने से सब उसके सामने गिर सकते हैं? समझ पा रहे? क्या उसे वो क्रूज पर चढ़ाने की हिम्मत रखते? नहीं। हालेलुया। कई बार हंसी आती है उन लोगों पर जो मूर्ख और आधे ज्ञान के होते हैं। ओ यीशु मसीह अपने आप ਨੂੰ ਤਾਂ बचा नहीं सके। अच्छा बाकी जिंदे हो गए ना। पहले तो सोच के बोल। समझ पा रहे हैं ना? दूसरी बात, तूने अधूरा पढ़ा और 2 किल्ला नाल मर गया, तुझे ये नहीं पता तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा। उनकी गलती नहीं है, पर उन पर तरस भी आता है, हंसी भी आती है, तरस भी आता है। क्योंकि हम भी ऐसा सोचते थे जब मसीह में नहीं थे। दूरदर्शन में आती थी फिल्म शुभ संदेश, देखते थे। मैं सोचता ये फिल्म है, वो देखते हैं, आज फिर छुट्टी है, आज गुड फ्राइडे, अब फिल्म आई कोई, आज देखते हैं। फिल्म चल रही, देखते हैं कि मारी जा रहे हैं जीसस क्राइस्ट को। मैंने कहा ये हीरो को मारी जा रहे, अब हीरो उठेगा। जो जैसे बाकी फिल्में देखी होती, अब हीरो उठेगा, अब उठेगा, अब उठेगा। ये हीरो उठ ही नहीं रहा। एंड तक क्या हुआ? यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिया और उसके बाद ठंडा ठंडा म्यूजिक चलने लगा, कब्र में रखने लगा। मैंने कहा ये क्या है, बोरिंग, बंद। और जब मसीह में है तब पता चला रहा, थोड़ा आगे देख लेता। तो इसलिए उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो अपनी अज्ञानता की, मूर्खता की, अज्ञानता की बातों को बोलते हैं। उन पर अभी ज्योति प्रकट नहीं हुई। इसलिए लिखा है उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सता रहे, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। ये मेरे जीसस क्राइस्ट का चरित्र है जिसे दुनिया मसीह में आ रही है। तो एक मुझे और हंसी आती कई बार लोगों पर, इस बात पर तरस नहीं आता, हंसी ही आती जब वो लोग बोलते हैं, जब वो लोग मसीही लोगों के चर्चों में जाके अटैक करते हैं, चर्चों में जाके तोड़फोड़ करते हैं, चर्च में जाके मारपीट करते हैं, चर्च की प्रार्थना सभाओं को बंद कराते हैं, चर्च के खिलाफत करते हैं, चर्च में लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। जहां विरोध के इलाके हैं, जहां मसीह लोग कम हैं, तो सोचते हैं 10-15 यहाँ की कर लोगे, सताओ सताओ सताओ। अगर हम इज़राइल को देखें, छोटा सा झुंड है, छोटा सा एरिया है, थोड़े से लोग हैं, पर इतना मजबूत है, कोई देश उससे पंगा लेने की सोच नहीं पा रहे। समझ पा रहे ना? तो परमेश्वर कितना महान है लोगों को नहीं पता। मुझे इस बात पर भी हंसी, जो लोग मसीह लोगों को सताते हैं, जहां मीटिंगों को कैंसिल करते हैं, कुछ भी करते हैं। सोचो इतने बड़े पढ़े लिखे, इतने बड़े मजबूत लोग, इतने बड़े बड़े पदवियों पर, लेवल पर लोग, सोचो इतना डरे हुए हैं उस 2-4 क्रिश्चियन चर्चों से अपने नगरों में कि उनका जाके विरोध करके हथियार का सामना कर रहे हैं, मारपीट का सामना कर रहे हैं। अरे करना है तो जीसस की चरित्र की कॉपी करो, वो तुमसे होती नहीं, वो होगी भी नहीं, क्योंकि चरित्र पवित्र आत्मा के द्वारा केवल जीसस क्राइस्ट में है। अगर करना है तो चरित्र की कॉपी करो, अपने लोगों को, चरित्र वाले लोगों को खड़ा करो, प्रीच कराओ। वो होता नहीं। सोचो जो लड़ता है, इसका मतलब वो कौन है? वो डर गया है। जो हथियार का
जब अपनी पावर का उपयोग करे, इसका मतलब वो व्यक्ति डर गया। वो अपने डर को कितना दिखा रहे हैं, सोचो कितने लोग अपने डर को दिखा रहे हैं, अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं लोग। और याद रखो, जीसस क्राइस्ट वो लोगों के धर्म जात को नहीं, वो लोगों के हृदय को, उनके मन को बदल देता है। क्यों लोगों के मन बदलते हैं? जब वो जीसस क्राइस्ट का मन पढ़ते हैं, बाइबल में हृदय पढ़ते हैं, करैक्टर पढ़ते हैं, चरित्र पढ़ते हैं, लिखा कोई उसमें पाप नहीं पाया गया, वो निष्पाप था, कोई उसमें गलती ना पाई गई, एक भी नहीं। उसके शब्दों को पकड़ने की कोशिश करते थे, कोई गलती करे हम इस पर सजा दें। केवल लोगों के भीड़ के डर के कारण उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। इसी तरह आज लोग अपनी पावर को यूज करते हैं, भीड़ पावर, मैन पावर, पैसा पावर, लेवल पावर। पर जब सुपर पावर काम करने पर आती है, वो हथियारों से नहीं, वो चरित्र से काम करती है। और चरित्र को फैलने से तुम कभी नहीं रोक सकते, बाइबल को तुम कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह का प्रेम हमारे हृदय में डाला जाता है। तो तुम आत्मा को कहां पकड़ लोगे? ये है मसीह का चरित्र। उसने सताने वालों को क्षमा किया, माफ किया। क्यों बदलते हैं लोग? जब वो चरित्र में आके पढ़ते हैं कि उसने अपना प्राण खुद हमारे पापों के लिए दिया। जब हम जीसस क्राइस्ट की ऐसी बातों को पढ़ते हैं, सोचो बाइबल में एक शैतान था जो सबसे महान स्वर्गदूत था, मतलब कह सकते हो परमेश्वर के नीचे जो फोरमैन था, परमेश्वर के नीचे जो बड़ी पोस्ट पे था, लूसीफर, शैतान, जो एक स्वर्गदूत था, जो शैतान बना। उसने अपने मन में सोचा मैं परमेश्वर से तुल्य, बहुत पावर है मेरे पास, परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं, मैं विद्रोह करूं, जितनी आत्माएं स्वर्गदूत मेरे साथ है, हम जंग करते हैं, हम विद्रोह करते हैं। हम उन्हें अपने मन में सोचा। परमेश्वर तो मनों को जानता है, ये उसका चरित्र है कि वो आपके मनों में क्या चल रहा है वो सब जानता है। उसे कोई मसला हल करने के लिए बाहरी चीजों को नहीं, वो अलौकिक तरीकों से देखा यीशु मसीह ने। चेले उसके सामने, लोग उसके सामने फुसफुस पड़ा, ये तो ऐसा, यीशु तो ऐसा ऐसा। यीशु ने कहा तुम अपने मन में ये क्यों कह रहे हो? लोग कहते अच्छा हमने तो बोला नहीं। समझ पा रहे? वो मनों की बातों, जब यीशु मसीह आए, लोग की मनों की बातों को जानते थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर थे। हालेलुया। जो उसका चरित्र है कि उसकी में परमेश्वर के गुण पाए जाते थे। सोचो शैतान ने कहा मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं, मैं हूं कहने की कोशिश की कि परमेश्वर के अलावा कोई परमेश्वर नहीं दुनिया में। सोचो जब कोई दुनिया में परमेश्वर के सामने मैं हूं कह के दुनिया में खड़ा नहीं रह सकता। आपको पता है, मैं परमेश्वर हूं कह के कोई दुनिया में जीवित नहीं रह सकता। नरक में जाएगा, दुनिया में खत्म होगा, बुरी बुरी मौतों में मरते। टाइटैनिक जहाज था, उसने सोचा था इतना अच्छा जहाज मजबूत बनाया ना, गॉड भी इसका कुछ नहीं कर सकता। पहले ही राउंड में डूब मरा, सब लोग मरे। परमेश्वर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब जीसस क्राइस्ट दुनिया में आया, उसने कहा, चेले कहते हैं हमें पिता से मिला दे। यीशु ने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने पिता परमेश्वर को देख लिया, मैं और पिता एक ही हैं। तो कोई नहीं कह पाता दुनिया में कि मैं ही परमेश्वर हूं। ये मेरे परमेश्वर का चरित्र है। कोई नहीं कह पाता कि मैं परमेश्वर हूं। वो कहते हैं मार्ग दिखाने के लिए आए, ओहिया ओहिया, हम तो ऐसे वही है, ओहिया उप्रिया उप्रिया उप्रिया। आत्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, परमेश्वर है, दुनिया ते है। असी नहीं है। अपने ही मुंह तो कबूल करदा हर कोई व्यक्ति असी नहीं है। पर यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक ही हैं। जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर पिता को देख लिया। सोचो, जिसने शैतान ने ये कहने की कोशिश की वो गिरा दिया गया। दुनिया में कोई ये नहीं बोल सकता। अगर जीसस खुदा है तो उसने ये बोला है। हालेलुया। समझ पाए? ये उसका चरित्र है, ये उसका स्वभाव है, ये उसकी महिमा है, ये उसकी ताकत है, जिसको मैंने जब बाइबल में पढ़ा मेरी लाइफ चेंज हुई। तो जब तुम जीसस क्राइस्ट को चॉइस करते हो अपना परमेश्वर के रूप में, तो इस बात में ना करना कि मेरा काम कब होगा, मेरी गवाही, मैंने 4 एतवार हो गए चर्च आंदे हुए, मुझे 5 एतवार हो गए, 7 एतवार हो गए, मेरा काम कब होगा। अगर तूने अपने काम पर ध्यान दिया, हो सकता है तुझे 1-2 हफ्ते, महीने, 5 महीने, कितना साल भी वेट करना पड़ सकता है। पर अगर तूने यीशु मसीह के चरित्र को आज सुन के अपना जीवन यीशु को दे दिया और उस पर बिलीव किया, तो मैं कह रहा हूं तू और तेरा घराना गवाहियों के साथ वापस आएंगे। जल्दी आएंगे, नाउ आएंगे, अभी आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज ही आएंगे, कल ही आएंगे, घर सोते हुए आएंगे, संडे आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो ये उसका चरित्र है।
और जो वो कैरेक्टर को बदलता है, चरित्र को बदलता है। और जब उसे कब्र में रखा गया, जब वो कब्र में से मुर्दों में से जी उठा तीसरे दिन बाद, 40 दिन इस संसार पर रहा और अपने चेलों को, सब लोगों को दिखाई दिया और उसने कहा जाओ जाके जगत में जाके प्रीच करो और बताओ कि मैं तुम्हारे पापों के लिए मर गया हूं, मैंने तुम्हारे पापों के लिए बलिदान दे दिया, अब तुम्हें पाप के कारण मरने की जरूरत नहीं है। कोई व्यवस्था दोषी ठहराती है, व्यवस्था के कारण सब मारे जाएंगे, सब नरक जाएंगे, सब पाप के अटैक के नीचे होंगे, पर मैंने तुम्हारे पाप को अपने ऊपर लेके जान दे दी है। अब पाप के कारण तुझे मृत्यु के उस नरक में जाने की जरूरत नहीं है। जो कोई विश्वास करेगा कि यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए जान दी, मेरे लिए क्रूस उठाया, मेरे लिए जी उठा और मेरे चरित्र को देखकर मुझ पे विश्वास करेगा, अगर उसको ये गवाहियां, ये काम देख के बिलीव नहीं हो रहा है, तो उसने कहा जो काम मैं करता हूं, अगर तुम्हें ये विश्वास नहीं होता, यीशु ने कहा जो काम मैं करता हूं, जो काम मैंने किए, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, मुर्दों को जिलाया, पानी पर चल के दिखाया, 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं को एक शब्द से निकाला, जो काम मैंने किए, तो मेरे उन चमत्कारों को देख के तुम बिलीव करो कि मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। इसलिए जब एक व्यक्ति बाइबल में जीसस क्राइस्ट के मिरेकल्स को पढ़ता है, चमत्कार को पढ़ता है, जब आप मिरेकल्स को पढ़ेंगे, मैं हिलता था, रात को आधी बाइबल पढ़ता था, जल्दी मन करता था सुबह उठ के पढ़ूं मुझे स्टोरी में आगे क्या हुआ। जैसे पढ़ता गया, सामर्थ्य होता गया, विश्वास में बढ़ता गया। हालेलुया। तो इसीलिए यह परमेश्वर का चरित्र है। केवल जीसस क्राइस्ट का जी उठने का दिन मनाया जाता है और वो मुर्दों में से जी उठा और उसके जिंदा काम चर्च में दिखते हैं। ये नहीं कि अब नहीं, आपने देखा, टेस्टमनीज को सुना, कैसे मृत्यु के, मौत के बेड पर उसकी दादी जी, नानी जी कौन थी, उसको प्रभु ने हील किया, चंगा करके खड़ा किया, कैसे कैसे लोगों को दुष्ट आत्मा से आजाद किया, कैसे कैसे बंधनों से लोग, कैसे कैसे पापों से। आप जब चर्च में आते हैं, आप लाइफ चेंजिंग की टेस्टमनी सुनते हैं। मैं व्यभिचार में थी, गंदे कामों में थी, मैं खुद नहीं करना चाहती, मैं इस चीज में फंस गई थी, चर्च में आई, मार डालना चाहती थी, किसी को ऐसा कर देना चाहती थी, पर चर्च में आई, ले हैंड हुआ, प्रभु के आत्मा ने छुआ, नीचे गिर गई, उठी, तो मैंने देखा वो सारे ख्याल मेरे से निकल गए और मैं पवित्र हो गई, मेरी जिंदगी, लाइफ चेंज हो गई। तो वो जीवन को बदलता है। जब आप ऐसी टेस्टमनी को चर्च में सुनते हैं कि चर्च केवल एक काम करवाने वाला, बाबा चेले वाला स्थान नहीं है कि आओ जी अपना काम कटवा लो, चाहे जितने मर्जी पाप कर दे जाओ। यहां पर खुदा बोलने वाला खुदा है, वो अपने दास के मुंह से बोलता है, डायरेक्ट आपसे बात करता है, आपके मनों में, आपके विचारों में, आपकी आत्मा में बात करता है। हालेलुया। और आपकी लाइफ को चेंज करने को बोलता है, आपके जीवन को बदलने के लिए बोलता है और कहता है जीवन को बदलने के लिए तुझे खुद संघर्ष करने की जरूरत नहीं, तू मुझ में बना रहे, बस मैं खुद तेरी लाइफ को बदल दूंगा। हालेलुया। तुझे खुद संघर्ष करने की जरूरत नहीं, मैं तुझे आजाद करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो ये है, अगर मैं ऐसे बोलूं तो आज मेरा प्रचार इसी में, मुझे रुकने को मन नहीं करता कि मैं चरित्र के बारे में बोलना रुक जाऊं, जब अपनी गवाही बोलूं जा और कुछ, पर इससे मैं कंटिन्यू करूंगा आने वाली मीटिंग्स में। पर याद रखो ये उसका चरित्र है।